हेलो, वेलकम टू राधे राधे क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पाषाण काल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इसी तरह सारा चैप्टर का हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी का हम डालेंगे, तो इस चैनल में बने रहना है। ये देखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न हिस्ट्री में क्या है, तो पहला प्रश्न है पाषाण काल से रिलेटेड, जो कि क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। तो इसके ऑप्शन देखिए यहाँ नीचे पे दिए गए हैं। क चिरांद, ख बुरझोम, ग हुंसागी, ग मेहरगढ़। तो देखिए ये कब आया है, तो एसएससी एमटीएस 2021 में आया हुआ है। तो भारतीय पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल कौन है। तो इसी तरह का बहुत सारा प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ग हुंसागी, जो कि ये कहाँ का है, भारतीय पुरातात्विक पूरा पाषाण काल का स्थल है। जानते हैं कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और मतलब तीसरा है नव पाषाण काल। तो ये कौन सा काल का है, तो पूरा पाषाण काल। और देखिए बाकी सारे ऑप्शन क चिरांद, ख बुरझोम और घ मेहरगढ़, ये कहाँ के स्थल हैं, ये तो नव पाषाण काल के स्थल हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ इसके बारे में बता दिया गया है कुछ जानकारी। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, होमो इरेक्ट्स क्या है। तो होमो इरेक्ट क्या है, मतलब इसके बारे में बताना है कि ये कहाँ निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ। पहले होमो इरेक्ट्स क्या होता है, तो होमो इरेक्ट्स क्या होता है, एक प्लेस्टेसिन काल का जो होता है ना, प्लेस्टेसिन काल जब था तो उस समय जो मानव का खोपड़ी था ना, उस समय का उसी को क्या बोला जाता है, प्लेस्टेसिन काल के मानव के खोपड़ी को ही होमो इरेक्ट्स कहा जाता है। तो ये कहाँ मिला है, तो किस स्थल से बताना है। तो क नर्मदा घाटी में हथनोर से मिला है, ख नर्मदा घाटी में होशंगाबाद से मिला है, कि ग सोन घाटी बागोर से मिला है, कि घ बेलन घाटी बांस घाट से मिला है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क नर्मदा घाटी हथनोर में मिला है। कहाँ से मिला है होमो इरेक्ट्स, तो नर्मदा घाटी हथनोर में मिला है। और ये क्या है होमो इरेक्ट्स, तो प्लेस्टेसिन काल का जो मानव का खोपड़ी सब होता था उसी को क्या बोला जाता है, होमो इरेक्ट्स बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न है किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो इसके ऑप्शन है नव पाषाण काल, ख पूरा पाषाण काल, ग मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा क्या होगा, तो दिमाग लगाना है और ये कमेंट में भी आंसर देना है कि आंसर क्या होगा, ख मतलब पूरा पाषाण काल में क्या पाए गए थे, पत्थर के औजार पाए गए थे। उसके बाद धीरे धीरे पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल की ओर जैसे बढ़े तो हथियार धीरे धीरे डेवलप होता गया। मतलब पहले ऐसे करके बनाया जाता था, उसके बाद फिर और मतलब तीखा थोड़ा रखा गया ताकि शिकार करने में और सुविधा हो सके। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न है कि इतिहास के आरंभ काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इतिहास के आरंभ काल को क्या कहा जाता है, आपके ऑप्शन है क पूरा पाषाण काल, ख मध्य पाषाण काल, घ मतलब ग लघु पाषाण काल, घ नव पाषाण काल। हम जानते हैं कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो सबसे शुरुआती क्या आता है, तो पूरा पाषाण काल, मतलब आंसर होगा का पूरा पाषाण काल। ये देखिए एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया है। इतना आसान भी प्रश्न एसएससी में पूछा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि बुरझोम नवपाषाण काल स्थल किस स्थल में, मतलब कहाँ पे स्थित है। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। और ये देखिए ये भी कब पूछा गया है, एसएससी CHSL 2019 में। तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, क कर्नाटक, ख गोवा, ग मिजोरम, घ जम्मू कश्मीर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, घ जम्मू कश्मीर। यानी बुरझोम याद रखना है कि बुरझोम कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में, ना कि कर्नाटक में नहीं है, ना गोवा में, ना मिजोरम में है। ये जगह तो हो नहीं सकता है। सही जवाब क्या होगा, घ जम्मू कश्मीर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पे, तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल में गर्तावास के प्रमाण मिले हैं। ये देखिए एसएससी CPO 2019 का प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है, क चिरांद, ख बुरझोम, ग हुंसागी, घ मेहरगढ़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए, क्या लगता है आंसर, थोड़ा बताइए, कमेंट में भी बताना है कि क्या क्या आंसर होगा। तो 6 का ख यानी क्या होगा, प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या होगा, ख यानी गर्तावास के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो बुर्ज होम से।
याद रखना है कि ये सब बाकी जो ऑप्शन है सब भी ढूंढना है कि चिरान से क्या मिले, उनसागी से क्या मिले, मेहरगढ़ से क्या मिले, ये सब सारे महत्वपूर्ण स्थल हैं, सबको दिमाग में रखना है कि यहाँ से क्या क्या मिले होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी की बनी प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये देखिए, ये प्रश्न कब पूछा गया है, SSC MTS 22 और 23, लगातार 2 साल MTS ने पूछा है, SSC ने। चलिए अब इसका ऑप्शन देखते हैं। क नर्मदा घाटी, ख सोन घाटी, ग बेलन घाटी, घ गोदावरी घाटी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उच्च मतलब ये मातृ देवी की प्रतिमा वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है SSC में, मतलब पाषाण काल से रिलेटेड वाला में। तो इसका सही सभी टॉपिक क्या करेंगे, याद रखेंगे। हम ज़्यादा देर का वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा ये सब समझाते रहेंगे तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा। हम 5 मिनट में सारा मतलब क्या बोलें, पूरा पाषाण काल का सारा हम यहाँ पे PYQ कराना चाहते हैं, इसलिए हम वो सब नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं कि मातृ देवी की प्रतिमा कालीन हड्डी कहाँ से मिली है। तो कहाँ से मिली है, बेलन घाटी से। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना है आंसर क्या होगा, घ यानी गुजरात में स्थित है। और बाकी सब ऑप्शन देख लेना है, चिरांद, बुरझोम, हुमसागी, ये सब में क्या क्या मिला है, ये कहाँ स्थित है, ये सब भी ध्यान में रखना है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, टेकवाड़ा नामक युग स्थल में स्थित है, ये कहाँ पे है, टेकवाड़ा। ये देखिए, ये भी कब पूछा है, हाल ही में पूछा है, रिसेंट का क्वेश्चन है, SSC MTS 2024 का है। तो ये याद रखना है कि ये कब का है, SSC MTS 2024 का। इसका ऑप्शन है क बिहार, ख उत्तर प्रदेश, ग महाराष्ट्र, घ मध्य प्रदेश। तो टेकवाड़ा कहाँ है, तो टेकवाड़ा कहाँ है, तो टेकवाड़ा है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। फिर याद रखना है कि बिहार में क्या मिला था पाषाण काल से, उत्तर प्रदेश में क्या मिला था। उत्तर प्रदेश हालांकि बहुत फेमस है, तो यहाँ पे पता रखना है कि इससे प्रश्न बनते ही रहता है ना। मध्य प्रदेश का फिर याद रखना है भीमबेटका यहीं पे है। महाराष्ट्र में एलोरा गुफा, ये सब सारा स्टैटिक का भी पोर्शन बहुत सारा पढ़ते रहना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। ये देखिए, शुतुरमुर्ग वाला क्वेश्चन कब पूछा है, CGL 2023 SSC का। देखिए जो कि सबसे टफ माना जाता है SSC का, उस समय का प्रश्न है। तो देखिए इसका ऑप्शन क पूरा पाषाण काल, ख मध्य पाषाण काल, घ लघु पाषाण काल, घ नव पाषाण काल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या होगा, क्या होगा चारों में से, एक कमेंट में बताना है कि क्या होगा। चलिए ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं। हमारा अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। संख्या 11, पूरा का पाषाण काल का प्रसिद्ध भीमबेटका भारत के किस राज्य में स्थित है। ये देखिए, ये भी SSC CGL 2022 में पूछा है। तो इसका ऑप्शन है क बिहार, ख उत्तर प्रदेश, ग महाराष्ट्र, घ मध्य प्रदेश। अभी बताएं, भीमबेटका एक प्रसिद्ध गुफा है जहाँ पे मानव का क्या है, पुराना मतलब फिगर फोटो वगैरह गुफा में बनाया हुआ मिला है। तो याद रखना है कि बहुत छोड़ा ऐसे करके डिजाइन कुछ ऐसे करके बनाया हुआ मिला है, जिससे हम लोग पहचान किए हैं कि ये कब का है। तो ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा आग की खोज कब किस काल में हुई थी। तो याद रखना है 3 काल थे मध्य पूरा पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, सॉरी नव पाषाण काल। तो ये कब खोज हुआ था, तो फर्स्ट ही में खोज हो गया था यहीं पूरा पाषाण काल में। तो हम चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 13 में क्या है, चलिए देखते हैं। ये सब में नहीं लिखा हुआ है कि कब ये प्रश्न आया हुआ है, लेकिन ये भी कभी ना कभी आ चुका है। SSC का फेवरेट है ये सब, याद रखना है। पाषाण काल का खोज किसने की, तो किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम, रॉबर्ट ब्रूसफुट, सेन वाटसन की हेरोडोटस ने। तो हम जानते हैं हेरोडोटस कौन था, तो हिस्ट्री का यही जनक माना जाता है ना। का अलेक्जेंडर कनिंघम क्या था, तो ये भारतीय पुरातात्विक महत्व का पहला अध्यक्ष था। रॉबर्ट, इस प्रश्न का मतलब पाषाण काल का खोज किसने किया था, तो इसका सही जवाब होगा रॉबर्ट ब्रूसफुट। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न है कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया प्रारंभ किस काल से हुई है। तो किस काल से हुई है, तो क पूरा पाषाण काल, ख मध्य पाषाण काल, ग लघु पाषाण काल, के घ नव पाषाण काल। तो इसका
सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा बताइए कमेंट में। ख यानी मध्य पाषाण काल, यानी अंतिम संस्कार प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई है, तो ख मध्य पाषाण काल। आपको ध्यान में रखना है कि पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, लघु पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, तीनों में क्या क्या हुआ था, इस सब के बारे में भी जानकारी आपको रखनी है। हम बता देते लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, इसके कारण हम अभी नहीं बता रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, भारतीय पुरातात्विक, देखिए ये भी बताएं कि भारतीय पुरातात्विक है ना, कि उसके पिता किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, ये सब तो होगा नहीं है ना, घ ये सब हेरोडोटस ये सब नहीं है, ये रॉबर्ट ब्रूस फूड, ये तो पाषाण काल का खोज किया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये सब तो होगा नहीं, अलेक्जेंडर कनिंघम होगा इसका सही जवाब। चलिए हमारा अंतिम प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न, ये देखिए चावल वाला रिलेटेड है कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो इसका याद रखना है आंसर डायरेक्ट कि कोल्डिवा, क्या चीज, कोल्डिवा, डायरेक्ट याद रखना है कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। ये भी प्रश्न बहुत सारा एसएससी में आ चुका है कि कहाँ मिला है, तो कोल्डिवा मिला है ना। तो चलिए थैंक यू है ना। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किसका प्रीवियस ईयर से बनाएं। हालांकि हम सोच रहे हैं कि चैप्टर वाइज बनाते जाएं। अभी जैसे पाषाण काल, अभी सिंधु घाटी सभ्यता, अभी सोच रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रीवियस ईयर जितना भी आया हुआ है सारा हम बना के डालें। अगर चाहिए तो कमेंट में बताना है कि हमको सिंधु घाटी सभ्यता का प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन चाहिए, हम यहाँ पे करवा देंगे। और किस तरह लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब सभी कर दें। चलिए धन्यवाद।